फाइन, आते जाओ आते जाओ। पता नहीं कहाँ सीट करवा दी है मेरी। तुम लोगों से कहा भी था कोई ढंग की सीट करवाना। एंड लिसन, जो मेरा स्पेशल सामान है आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक तरह से देखभाल लेना। कहाँ है 507? थैंक्स गॉड, मिल गया। थैंक्स गॉड। हेलो मिस्टर, ये मेरी सीट है। हेलो, दिस इज माई सीट 507। आर यू लिसनिंग मी? माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये आपकी सीट है। नो नो नो, इट्स ओके। हो जाता है ऐसा कभी कभी, मैंने माइंड नहीं किया। या डैड, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। हाँ हाँ, ड्राइवर टाइम पे पहुँच गया था। मैं न्यू न्यू कार, हाँ हाँ, बहुत पसंद आई मुझे। आई एम एंजॉइंग द राइड। चले, बाकी बातें पहुँच के बताऊँगी आपको इस बारे में। हाँ, वेल, अच्छा लगा मुझे सरप्राइज़ आपका। बहुत अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल वही जो मैं चाहती थी। कलर, या इट सीम्स गुड, आई लाइक इट। एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक है? कोई मदद चाहिए आपको? हाँ प्लीज़, हैंड ओवर माई वाटर बोतल। दिल बहुत घबरा रहा है। डैड ने ठीक कहा था ट्रेन के सफ़र के बारे में। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा। आई एम नॉट फीलिंग वेल। कॉल माई डैड एंड आस्क हिम। उन्हें कहो कि जो भी नेक्स्ट स्टेशन हो प्लीज़ वहाँ ड्राइवर को भिजवा दें। आई एम नॉट फीलिंग गुड। कहीं इस ट्रेन में ही ना मर जाऊँ। थैंक्स, थैंक्स फॉर योर हेल्प मिस्टर। ओहो, तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। वेल, मेरा नाम हाशिम है और आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फ़र्ज़ था। आप यहाँ उतरेंगे? जी, ये उतरना तो मुझे यही स्टेशन है मेरा। ओके, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है। आई होप यू नेवर माइंड। नहीं नहीं, आपको तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। उफ, डोंट बी सो फॉर्मल। तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, और अगर उसके बदले में फेवर दे रही हूँ तो रख लो। इतनी रात हो गई है, कहाँ जाओगे इस वक्त? हाँ, रात तो काफ़ी हो गई है। चलें, ठीक है, ओके। कम ऑन हरी अप। ऐसा करें, जल्दी से सामान गाड़ी में रखें और फ़ौरन गाड़ी तैयार कर दें। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं मज़ीद यहाँ खड़ी नहीं हो सकती हूँ। सो प्लीज़ जाएँ, जल्दी गाड़ी तैयार करें। आई एम कमिंग। तुम्हें देख के लग रहा है या तो यहाँ पर जॉब के लिए आए हो या पढ़ाई के लिए। कोई रिश्ता वगैरह है ना इस शहर में? जी, अच्छा कैसा है आपका? मैं जॉब के लिए आया हूँ यहाँ पे, और रिलेटिव तो कोई नहीं है यहाँ पे, बट देख लूँगा मैं कि कैसे करना है मैनेज। शुरू में प्रॉब्लम होगी तुम्हें यहाँ पर, तो तुम ऐसा करो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रख लो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल यू हेल्प मी लॉट। ऐसे अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं? जी ज़रूर, जब भी ज़रूरत हुई मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। है तो ये नया शहर, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि इस शहर के लोग काफ़ी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर योर फेवर। हाँ, आज रात का स्टे मुश्किल है, लेकिन अगर कल तक कुछ जॉब का हो जाता है तो ऑब्वियसली ये मसला भी हल हो जाएगा। नो, शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी ये बात सुन के अच्छा लगा। तुमने बोला कि यहाँ पर अच्छे इंसान भी रहते हैं। नो डाउट, मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो मुझे लगता था, लेकिन आज तुमने कंफर्म कर दिया। आई एम हैप्पी। हाशिम, हाशिम, उठ जा बेटा, कब तक सोना है तुमने? अपना फ़ोन खोल के देख लो, कोई इंटरव्यू के लिए कॉल ही ना आ गई हो। नौकरी लग जा, नौकरी लग जा, ताकि तेरी शादी कर सकूं। बहुत परेशान हूँ मैं। पता भी है कि तुम्हारे बाप की पेंशन से मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जी माँ, मैं उठ गया हूँ और देख चुका अपना फ़ोन। फ़िलहाल तो कोई कॉल नहीं आई है। आप नाश्ता बना के रखें, मैं 5 मिनट तक फ्रेश होके आता हूँ। और आज मुझे आपकी बहुत सारी प्रेज़ की ज़रूरत है, एक इंटरव्यू के लिए।
बेटा यूँ लेटे लेटे ज़िंदगी तो नहीं गुजरेगी ना कोई हाथ पाँव तो मारना ही पड़ेगा। अब तो सब रिश्तेदारों ने भी बातें करना शुरू कर दी हैं मुझे। तुम ऐसे करो, कहीं और भी अप्लाई करो, कहीं ना कहीं तो लग जाओ। कहीं सेटल हो जाओगे तो मैं अपनी बहू को घर ले आऊँगी। तुम जानते हो बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं, इस घर की मज़ीद जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकती हूँ मैं। अब ऐसा करो कि कहीं और अप्लाई कर लो। मेरी तो बस हो गई है तुम्हारे रिश्तेदारों की बातें सुन के। मामा आप परेशान क्यों होती हैं? मैं आज जा रहा हूँ ना एक जॉब के लिए, और जहाँ तक रिश्तेदारों का सवाल है सब कुछ कर लेंगे, और जब मेरी जॉब हो जाएगी तब यही लोग वाह वाह करेंगे। सो इनकी बातों को इग्नोर करके रिलैक्स रहा करें, खुद को परेशान मत किया करें। और जहाँ तक रही शादी की बात, तो कर लेंगे ना वो भी, अभी फ़िलहाल सेटल हो जाऊँ। हाँ बेटा, बस सब्र ही है जो कर रही हूँ, और उम्मीद भी तुम पे बहुत है मुझे। पता नहीं कब तुम्हारी किस्मत खुलेगी। मैं तो उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ज़रूर तुम सोए होगे जो इतनी लेट दरवाज़ा खोला। तब से खड़ी हूँ, खाना भी अब ठंडा हो गया होगा। सोचा था आज तुम्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगी। वैसे तो निम्रा भाभी ही खाना बनाती हैं, पर आज मैं स्पेशल तुम्हारे लिए किचन में गई। खाने के लिए बहुत शुक्रिया मोहतरमा। और जहाँ तक निम्रा की बात है तो मैं सब जानता हूँ, आपके घर का बेड़ा उसी ने तो उठाया हुआ है। देख ली चची जान, आपका बेटा दरवाजे पर ही बातें सुनाना शुरू हो गया मुझे। है, नाश्ता बना कर लाई हूँ आप दोनों के लिए। सोचा इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। इसकी तो आदत है फजूल में बोलने की, इसके कान तो मैं खींच लूँगी। और इन सब की क्या ज़रूरत थी बेटा, क्यों तकल्लुफ़ किया तुमने। और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, साथ ही तो गेट है। आप तो अपनी बेटी से भी मिलने नहीं आती। इतना याद करती है वो आपको, मसरूफियात की वजह से वो खुद नहीं आती। अब आपको ही आना होगा। नहीं बेटा, पहले तो आ जाया करती थी, लेकिन जब से निम्रा की शादी हुई है तब से मामला कुछ और है। अब वो निम्रा का ससुराल है, और बेटियों के ससुराल में रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता, समझती हो ना। मेरे फ्रेश होने तक इंतज़ार करो, मिलकर खाना खाते हैं। अब तुम खाना तो रख लो किचन में। चची जान, हाशिम की जॉब का कुछ नहीं बना क्या? इंटरव्यू के लिए कॉल आनी थी ना इसे। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ इसके लिए। नहीं बेटा, अभी तक तो कोई नहीं। आज इंटरव्यू है इसका, दुआ करो कामयाब हो जाए, तो मेरी भी लोगों के तानों से जान छूट जाए। एक ही बेटा है मेरा, बहुत उम्मीदें हैं मुझे इससे। वैसे जितनी दुआएं हैं मेरे पीछे, मुझे लगता है कि आज के इंटरव्यू में ही मेरा काम हो जाना चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं कितना असर है तुम लोगों की दुआओं में। मुझे तो डर है कि सारी कंपनी से मुझे हायर ना कर लें, इतनी दुआएं जो है मेरे पीछे। हाँ हाँ, बना लो मजाक तुम हमारी दुआओं का। तुम देखना, वो वक्त दूर नहीं है जब बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाशिम, खाला जान की तरफ से उनकी बेटे का रिश्ता आया है मेरे लिए। मामा तो फुल तैयार है, मगर फ़िलहाल पेपर्स का बहाना लगाकर मैंने टाल मटोल कर लिया है। मगर कब तक करूँगी मैं ये सब? कोशिश तो कर ही रहा हूँ तुम्हारे सामने में, और तुम फिक्र ना करो। मामा को आज भेजता हूँ ताकि चची से बात करें जाके कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे से। रियली अगर जॉब का वेट ना होता तो तुम्हें कब से अपने घर लेके आ चुका होता। पर इट्स ओके, उन्हें बोलेंगे कि एंगेजमेंट कर दें फ़िलहाल, ताकि तसल्ली तो रहे मुझे कि तुम मेरी ही हो। भाभी, चची जान बहुत परेशान लग रही थी आज। मुझे लगता है ज़्यादा टेंशन उन्हें हाशिम की जॉब की है। आप कल चली जाएं और उनको तसल्ली देकर आएँ। घर के कामों की टेंशन मत लें, मैं मैनेज कर लूँगी। आपके जाने से उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और वैसे भी वो आपको बहुत याद कर रही थी। और कितनी गलत बात है ये, आपने तो उनकी तरफ बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया है। हाँ, कल टाइम से खाना बनाकर मैं उनकी तरफ चली जाऊँगी। मैं भी बहुत परेशान हूँ उनके लिए, और काफ़ी दिन हो गए उनसे मिले हुए। 100 दफ़ा उन्हें समझा चुकी हूँ कि हाशिम को जॉब मिल जाएगी, हर काम अपने टाइम पे होता है ना। आई डोंट नो फिर वो क्यों इतना परेशान होती है, पर मैं कल जाऊँगी उनकी तरफ। महारानी साहिबा तो यहाँ बातों में मशगूल है। कुछ होश खबर है तुम्हें या नहीं? कितना वक्त हो चुका है और अभी तक खाना नहीं बना।
जानती हो ना, तुम्हारे ससुर से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अरे हम लोग पेशेंट हैं, मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ बातों से ही फुर्सत नहीं है। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारे पेपर सर पे और तुम यहाँ खड़ी कब पे हाँक रही हो? खाना बस बनने वाला है, आप फिक्र नहीं करें। मैं बस कुछ देर में लेकर आती हूँ। मैं जानती हूँ आज खाना लेट हो गया है। नेक्स्ट टाइम से इससे भी ज़्यादा जल्द से बना लिया करूँगी। आप प्लीज़ गुस्सा नहीं हो। मामा थोड़ी परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी तरफ चक्कर लगा लूँ ताकि उनको थोड़ी तसल्ली दे लूँ। मामा, भाभी तब से खाना ही बना रही हैं और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने जिस टाइम इन्हें खाना बनाने का बोला, ये उसी टाइम किचन में आ गई थी। और प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, जाकर बैठें, मैं अभी भाभी के साथ मिलकर खाना लगा देती हूँ। प्लीज़ मामा। तुमसे सफाई मांगी है मैंने? हाँ, जो मुझे सफाइयाँ दे रही हो, मैं उससे बात कर रही हूँ। जब पता है उसकी जिम्मेदारी है तो वक्त पे पूरा करना चाहिए था। ध्यान जो नहीं इन कामों की तरफ। और तुम जाओ यहाँ से, पड़ी आई भाभी की हमायतन। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझी? देखो देखो, मेरी बेटी के रंग में बदल गए। हाशिम, साफ साफ इनकार कर देंगे वो लोग। वैसे भी निम्रा मुझे बताती रहती है कि समीना उसे कितनी बातें सुनाती है कि तुम्हारा भाई अभी तक फारिग बैठा हुआ है। बेटा, जब तक जॉब नहीं लग जाएगी वो लोग रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं भाई साहब की नेचर से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। समीना तो निम्रा तक का रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं थी बेटा। वो तो उन्होंने अपने भाई से वादा किया था, इसलिए निम्रा को बहू बना लिया उन्होंने। एक दफ़ा बात तो करें ना माँ, आप थोड़ा टाइम मांग लें उनसे और एंगेजमेंट की बात करें, ताकि एक दफ़ा मुझे तसल्ली हो जाए कि वो मेरी है और कोई गहरा गहरा उठकर उसका रिश्ता मांगने ना आए। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये। बहुत परेशान है मामा वो। एक दफ़ा बात कर लेंगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो चाहते क्या हैं। मेरे बच्चे, तुम इकलौते बेटे हो मेरे। मैं भी हर माँ की तरह चाहती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। आलिया बहुत मुनासिब लड़की है तुम्हारे लिए, तुम परेशान मत हो। मैं जाऊँगी, करूँगी भाई साहब से बात कि वो आलिया का रिश्ता मुझे दे दें। मेरा बेटा एक दिन ज़रूर उन्हें प्रूव करके दिखाएगा। और जायदा भाभी, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। मुझे तो लगा था कि शायद आप यहाँ से चली गई हैं कहीं। आती जाती रहा करें भाई, आपस में रिश्तेदार एक साथ हों तो यही तो सहूलत होती है। और क्या बना उस हाशिम का? न खट्टू न कम्मा बन के घर ही बैठा है या फिर कोई काम वाम पे लगा भी है? ध्यान रखा करें, आलसी हो गया बैठ बैठ के। इसका खुद ही मुझे लगता है दिल नहीं करता कोई काम करने को। आपने बिना बस कसम उठा रखी हर दफ़ा उन्हें शर्मिंदा करने की। जानते नहीं इनका बेटा इनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। क्यों जिक्र करते हैं बार बार आप उसका? जब लगना होगा तो सबको नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल तो उसने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। देखते हैं क्या तीर मारते हैं हाशिम साहब। मामा, आप कब आई? बताया भी नहीं आपने क्या खा रही हैं। कॉल तो कर देती ना, मैं आपके लिए स्पेशल खाना बना लेती। अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं आप। देखिए कितनी दुबली पतली हो गई हैं। इस तरह भी कोई होता है क्या? हाशिम लगता है बिल्कुल आपका ख्याल नहीं रखता। निम्रा, तुम भी ना अजीब बातें करती हो। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो अपनी माँ का कहाँ रखेगा? वो तो दुनिया में आया ही मज़े लूटने है। खैर, भाभी साहिबा आज आई हैं तो ज़रूर कोई ज़रूरी बात करने आई होंगी, वरना कहाँ हमें मुलाकात का शरफ बख्शती हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही? क्योंकि आपकी आमद हमेशा किसी ज़रूरी काम से ही हुई है। आज क्या मांगने आई हैं? जायदा भाभी, आज तो आपने बात की है। आज के बाद ये बात मत करिएगा। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि एक निखट्टू और निकम्मे को उसका हाथ दे दो। कभी नहीं हो सकता ये। और आज के बाद मैं आपके मुंह से बात ना सुनूं, नहीं तो रिश्तेदारी में बड़ी दरारें पड़ जाएंगी। वो लड़का जो अपने बाप की पेंशन पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, आप उसको मेरी बेटी काबिल समझती है? बड़े अफसोस की बात है। निमरा को अपने घर ले आऊँ, ये काफ़ी है।
अब दोबारा मत ये सोचिएगा कि इस तरह का कोई भी रिश्ता हमारे दरमियान हो सकता। अब बोले, कहा नहीं था मैंने आपको कि ये पट्टा सट्टा करके मेरी बेटी को सजाएं देना चाहते हैं। निम्रा बेगम तो वैसे ही हमारे घर की बातें अपनी माँ के कान में डाल देती हैं, अपने से भी बनाती है कि हम इससे काम करवाते हैं। ये दोनों माँ बेटियाँ मेरी बेटी को सजा देना चाहती हैं। और हाशिम, वो तो दुनिया का आखिरी लड़का भी हो ना, मैं अपनी बेटी का गला घोंट के मार दूँ उससे, लेकिन उससे अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना दूँ। समझ गई आप? ये रिश्ता उठाएं और कहीं और लेके जाएं। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, वो नालायक ही नहीं बचा। निम्रा मुझे कुछ नहीं बताती है। वैसे मर्ज़ी है भाई साहब आपकी, जैसा आप चाहें। मैं तो बस इतना चाहती थी कि चलें मंगनी ही कर देते, शादी और रुखसती चाहे हाशिम की जॉब लगने के बाद कर देते, मुझे कोई इतराज़ ना होता। आप यकीन जाने, मानती हो भी वक्त दुरुस्त नहीं है हमारा, लेकिन मेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा। वो ज़रूर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करेगा। बस भाभी, बहुत हो गया। अब मेरी बेटी का नाम हाशिम के साथ मत जोड़िएगा, और बेहतर है आप यहाँ से फ़िलहाल चली जाएं। देखो, अब फॉर्म में मत होना, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम यहाँ किसी को नहीं जानते हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया इलाका है। तो तुम ऐसा करो, आज रात मेरे घर पे रुक जाओ। ठहर पे तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं रास्ते में इसी कंसर्न से परेशान था कि पता नहीं आज रात मेरी कहाँ गुजरेगी, लेकिन आपके इस ऑफ़र के बाद थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। कल जॉब के साथ साथ हो सकता है रहने का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन आज रात के लिए मैं आपकी फेवर कभी नहीं भूल पाऊँगा। थैंक यू। ऑर्डर टीम आ रही है तो क्या क़यामत आ गई है। तो कोई हम लोगों ने गफला ही नहीं किया तो फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है। तुम लोग उनके साथ पूरा कोऑपरेट करो, उनको बताओ कि किस तरह काम करना है। जी भी तुम लोगों ने काम शुरू किए हुए हैं। जी सर, ठीक है। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज़? फिलहाल जाओ तुम, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। और जैसे इंस्ट्रक्शन दिए फिलहाल फॉलो करो। आयरा कब सुधरोगी तुम? बेटा मैं कितना परेशान था, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। 100 दफ़ा कहा है तुम्हें, जहाँ घूमने फिरने जाना होता है जाया करो, लेकिन एटलीस्ट साथ में किसी को ले जाया करो। तुम्हारे दोस्त भी तो हैं। ओके ओके ओके, जस्ट रिलैक्स। हाँ डैड, इतनी लंबी स्पीच? ओके, आई एम सॉरी। आप जानते हैं ना मैं कितनी एक्साइटेड थी इन सबको लेके। आई वांट एक्सपीरियंस, पर मुझे पता चल गया है यू ऑलवेज राइट। मैं वैसा कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। चलें जल्दी से अपना मूड ठीक करें, मुझे आपको किसी से मिलवाना है।